एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, एक मंगलू और दूसरा भोलू। भोलू अपने नाम के मुताबिक बहुत ही सीधा साधा था। हर वक्त लोगों की मदद करने को तत्पर रहता था, मगर लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बना जाते थे। वहीं मंगलू बहुत चतुर चालाक था। उसे काम करने में बहुत आलस आता था। वो हर समय भोलू के सीधेपन का फायदा उठाकर उससे मूर्ख बनाकर उससे अपने कार्य करवाता रहता था। भोलू की माँ उसे बहुत समझाती थी, मगर वो कुछ समझता ही नहीं था। बारिश के दिन करीब आ रहे थे। सब लोग अपने खेत को फसल बोने के लिए तैयार कर रहे थे। भोलू भी अपने खेत पर हल चला रहा था। उसे काम करते देख मंगलू ने सोचा, इससे मेरे खेत पर भी काम करवा लेता हूँ। अरे राम राम भोलू भैया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मंगलू भैया, बस अब कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी, इसलिए खेतों को तैयार कर रहा हूँ। आज सुबह से खेत तैयार करने में लगा था। अभी थोड़ी देर में खेत का काम भी खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा बढ़िया है भैया, समय से सारा काम हो जाता है। एक हम हैं कि समय पर काम कर ही नहीं पाते हैं। अरे क्यों, क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं यार भोलू, ये कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। तेज बुखार आ रहा था। इसका अभी भी हाथ पैरों में बहुत दर्द है यार। पता नहीं हल चला पाऊंगा या नहीं, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूं मैं। यदि समय पर खेत तैयार नहीं हुए तो फसल बोने में लेट हो जाएगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? अरे मंगलू भैया, बस इतनी सी बात। आप इतने परेशान ना रहें, हम तो आपके पड़ोसी हैं। ऐसे वक्त में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप आराम करना। मेरे तो खेतों का काम हो गया है। कल से आपके खेतों का काम शुरू हो जाएगा। 2 दिन में आपके खेत तैयार हो जाएंगे। अरे वाह 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 भोला भैया वाह, आपने तो मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। ऐसा करना, कल से आप मेरे खेतों पर काम करने आ जाना। भोलू के कहने पर मंगलू बहुत खुश हो गया। भोलू ने 2 दिनों तक धूप में अपना पसीना बहाकर उसके खेत तैयार कर दिए और मंगलू आराम से अपने घर पर सो रहा था। जब उसकी माँ को ये सारी बात पता चली तो वो भी नाराज होने लगी। भोलू, लगता है मैंने तेरा नाम भोलू रख कर ही गलती कर दी। अरे तू तो बिल्कुल ही भोला राम निकला रे। आस पड़ोस के लोग तुझे बेवकूफ बना देते हैं और तू बेवकूफ बनकर उनके सारे काम कर देता है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मेरे बाद तो ये लोग तुझे और परेशान करेंगे बेटा। ऐसा करती हूँ, तेरी शादी कर देती हूँ, उसके बाद शायद तेरी अकल ठिकाने आ जाए। अपनी शादी की बात सुनकर भोला शर्मा जाता है। उसकी माँ अपने सारे जान पहचान वालों से लड़की दिखाने के लिए कहने लगती है। विमला काकी, बहुत दिनों में दिखी, किधर थी आजकल और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पिछले दिनों मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। कोई भतीजा तो था नहीं। अब तो मायके में कोई भी नहीं है, केवल एक भाभी और उनकी बेटी है। सोच रही हूँ भाभी के रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। बस आजकल उसी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी निगाह में कोई लड़का हो तो बताना। विमला काकी की बात सुनकर भोलू की माँ की आंखों में चमक आ गई। अरे विमला काकी, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। तुम्हें मेरे भोलू की याद नहीं आई? तुम्हारी भतीजी के लिए उससे अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। बात तो तुम्हारी सही है भोलू की माँ, मगर तुम्हारा भोलू बहुत ही सीधा है। आजकल इतने सीधे छोरों का जमाना नहीं है। कल को ठीक तरह से कमा कर अपनी पत्नी को खिला पाएगा भी या नहीं? अरे विमला, कैसी बात कर रही है? मेरा जो कुछ भी है सब कुछ भोलू का ही तो है। आसपास के 4 गांव में हमारी बिरादरी में किसी के पास इतनी जमीन नहीं होगी जितनी हमारे पास है। भोला सीधा जरूर है, मगर मेहनती है।
रानी बनकर रहेगी तुम्हारी भतीजी। भोलू की माँ की बात सुनकर विमला अपनी भतीजी जमुना और भोलू की शादी कर देती है। शादी के बाद भी भोलू में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। अब दोनों सास बहू उसके सीधेपन से परेशान रहने लगी थी। जमुना हर वक्त अपने पत्नी की गलतियों को सुधार कर लोगों को उसके सीधेपन का फायदा नहीं उठाने देती थी। एक दिन सुबह भोलू ने एक सपना देखा और उसे सुनाने के लिए उठकर अपने कमरे से बाहर आया और अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ, अरे आज तो बहुत ही अच्छा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। कहते हैं सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। अब जल्द ही हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे माँ। तेरे मुंह में घी शक्कर। भगवान तुझे बहुत सारी बरकत दे, तो जल्दी ही अमीर बन जाए बेटा। जमुना भी अपने पति का ख्वाब सुनकर मन ही मन अच्छा जीवन और बड़े घर के सपने देखने लगती है। इतना अच्छा सपना देखकर भोलू भी आज बहुत खुश था। वो खेतों पर फसल की रखवाली करने के लिए जा रहा था। उसे खुश देखकर मंगलू ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। अरे क्या बात है भोलू भैया, हैं? अरे आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे हाँ भैया, आज मुझे सुबह सुबह सपना आया कि मेरे ऊपर सोने के सिक्के की बारिश हो रही है। अब जल्द ही ये सपना पूरा होने आएगा, इसलिए बहुत खुश रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मंगलू को हंसी आने लगी। अरे भैया तो क्या हुआ, मुझे भी सुबह सुबह सपना आया कि जल्दी ही मुझे जमीन में से गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। चलो अच्छा है, देखते हैं पहले किसका सपना पूरा होता है। भोलू और उसकी पत्नी दोनों खेत पर आकर फसल की रखवाली कर रहे थे। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस बार बारिश अच्छी हुई ना, इस कारण फसल अच्छी हुई है। फसल अच्छा होने का बारिश भी एक कारण है। क्यों ना हम लोग हमारे खेत में एक तालाब खोद ले, ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। यदि फिर बारिश कम भी हुई तो हमें सिंचाई करने में दिक्कत ना होगी। अरे ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। चलो हम दोनों मिलकर तालाब खोदते हैं। बारिश होने तक हमारा तालाब बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत पर तालाब तैयार कर रहे थे। तभी भोलू को जमीन से एक सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश मिला। पति पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए, मगर फिर अचानक भोलू को मंगलू की बात याद आई। उसने सपने में देखा था कि उसे जमीन में गड़ा हुआ धन मिला था। जमुना, हम ये धन नहीं रख सकते हैं। अरे यह धन तो मंगलू भैया का है। जमुना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मंगलू भैया का धन है? हम कुछ समझे नहीं जी। भोलू उसे पूरी बात बताता है और मंगलू को बुलाने के लिए चला जाता है। जमुना को अपने पति के सीधेपन पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपने पति को मिला हुआ धन इस तरह किसी और के हाथ में जाने देना बेवकूफ़ी थी। इसलिए उसने तुरंत ऊपर ऊपर के सोने के सिक्के हटाए और उनमें मिट्टी भर दी। अरे मंगलू भैया, अरे जरा जल्दी जल्दी चलो, आपका सपना सच हो गया। मेरा सपना सच हो गया? मतलब मैं कुछ समझा नहीं भैया। अरे आपने कुछ दिनों पहले सपना देखा था ना कि आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिलता है। आपका सपना सच हो गया। अरे जमीन में से धन निकला है, वह धन तो आपका है, आप ले लो। भोलू जब उसे पूरी बात बताता है तो मंगलू के मन में लालच आ जाता है और वो उसके साथ उसके खेत पर पहुंच जाता है। भोलू उसे वो कलश उठाकर दे देता है। मंगलू चुपचाप खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। घर आकर जब मंगलू उस कलश को खोलता है तो उसके अंदर उसे सोने के सिक्के के बजाय मिट्टी नजर आती है। अरे ओ भोलू, तूने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है। क्या कहा था तूने मुझसे? मेरा सपना सच हुआ है, मुझे जमीन से गड़ा हुआ धन मिला।
अब तुम्हारा सपना सच होगा। तुम्हारे ऊपर इस मिट्टी की बारिश होगी। हाँ। रात को जब सब लोग सो गए तो मंगलू भोलू के मकान की छत के ऊपर चढ़ा और वो मटका भोलू के ऊपर उल्टा कर दिया। थोड़ी सी मिट्टी निकलने के बाद अंदर से सोने के सिक्के गिर रहे थे। ये नजारा देख मंगलू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने अपने हाथ से सारे सिक्के वापस भोलू को दे दिए थे। माँ देख, मेरा सपना सच हो गया। मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश हो रही थी। अब हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे माँ, बहुत अमीर। जमुना की सूझबूझ से भोलू के सिक्के वापस भोलू को मिल